आज हम एक बहुत ही खास डिश की गहराई में जा रहे हैं। ये आम कैसरोल जैसी नहीं बल्कि कुछ ज्यादा ही दिलचस्प है। मीट, मशरूम और चीज के साथ बेक्ड पोटैटो और एग कैसरोल। नाम थोड़ा लंबा है, मानती हूँ। हाँ, जी हाँ। लेकिन यकीन करें, इसका जायका नाम से भी ज्यादा शानदार है। बिल्कुल। उसकी सबसे खास बात मेरे ख्याल में उसकी लेयरिंग है, वो तह दर तह साख्त। जरा सोचें, नीचे आलू और अंडे की क्रिस्पी सुनहरी सी तह है, हम्म। उसके ऊपर कीमे और मशरूम का वो मसालेदार जायके से भरपूर मिक्सचर, वाह। और फिर पिघले हुए चीज की तह जिस पर टमाटर के स्लाइस सजे हों। ओहो। और आखिर में इस सब गरम गरम कैसरोल के साथ एक ठंडी क्रीमी सी डिल गार्लिक सॉस। भाई ये तो पूरा एक मुकम्मल, जिसे कहते हैं ना, पुरलुत्फ खाना है। बिल्कुल, ये वाकई एक मुकम्मल पैकेज है। जायके भी और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और बनाने में कुल वक्त ज्यादा नहीं, तकरीबन 1 घंटा 5 मिनट। मतलब कोई 20 मिनट तैयारी में लगेंगे और 45 मिनट बेकिंग में। हाँ, इतना वक्त तो लगता है एक अच्छी चीज बनाने में। ये लोगों के लिए काफी होती है। तो चले देखते हैं कि ये इतनी मजेदार डिश बनती कैसे है। जी जरूर। बज़ाहिर तो ये सीधी सादी लगती है, लेकिन इसमें ना कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो इसे वाकई खास बनाती हैं। अच्छा, जैसे कि? खास तौर पर वो जो आलू की तह है ना नीचे, हम्म। उसको बनाने का तरीका, वो इस डिश की बुनियाद है और उसका क्रिस्पी होना बहुत बहुत अहम है। ठीक है। ये सिर्फ पेट भरने वाली चीज़ नहीं, बल्कि मुख्तलिफ जायकों और वो जो टेक्सचर्स होते हैं ना, उनका एक बड़ा दिलचस्प इम्तिजाज है। तो हर स्टेप को समझना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं इसी बुनियाद से। आलू की तय, हमें क्या चाहिए इसके लिए? बहुत सादा, सिर्फ 2 दरमियाने साइज के आलू। बस 2 आलू? ठीक है। तो पहला कदम, इन्हें कद्दूकश करना है। जी, उन्हें कद्दूकश करके एक प्याले में डाल लें। ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने सुना था एक खास बात होती है, उन्हें धोने का कुछ चक्कर है, ठंडे पानी से धोना। आपने बिल्कुल सही सुना। ये बहुत बहुत अहम मरहला है। अक्सर लोग इसे छोड़ देते हैं। कद्दूकश आलूओं को ठंडे पानी से अच्छी तरह धोना है। लेकिन क्यों? मतलब धोने से क्या फर्क पड़ता है? बेहतरीन सवाल है। देखें, आलू में होता है स्टार्च, काफ़ी मिकदार में। जब आप इसे कद्दूकश करते हैं, तो वो सारा स्टार्च बाहर आ जाता है। हम्म। अगर आप इसे नहीं धोएंगे, तो पकते वक्त ये स्टार्च आलूओं को आपस में चिपका देगा और एक लेजदार, नरम सी तह बन जाएगी। ओह, तो क्रिस्पी नहीं बनेगी? बिल्कुल नहीं। क्रिस्पी तह के लिए ज़रूरी है कि वो इजाफी स्टार्च धुल जाए। पानी इन आलूओं के रेशों को अलग अलग रखता है, ताकि वो ओवन में, यूं समझ लें, तलने की तरह पकें, उबलने की तरह नहीं। वाह, ये तो बड़ी काम की बात है। क्रिस्पीपन का राज धुलाई में है। ठीक है, धो लिया। अब? धोने के बाद आलू को उसी ठंडे पानी में कोई 5 से 10 मिनट पड़ा रहने दें। इससे वो थोड़े और सख्त हो जाते हैं। ठीक है। और इसके बाद सबसे अहम कदम, पानी निचोड़ना। अच्छी तरह, मतलब जितना हो सके खुश्क करना है। आप मलमल का कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, या बस हाथों से दबा दबा कर सारा पानी निकाल दें। अच्छा, खूब दबाकर? जी बिल्कुल। याद रखें, जितनी कम नमी होगी, तह उतनी ही ज्यादा करकरी बनेगी। नमी क्रिस्पीपन की दुश्मन है। समझ गई। तो आलू धुल गए, भीग गए और अब बिल्कुल खुश्क है। ठीक है, अब आगे? अब बनाते हैं अंडे का मिक्सचर। एक दूसरा साफ प्याला लें, उसमें 2 अंडे तोड़ लें। ठीक। फिर उसमें डालें 200 मिलीलीटर दूध, 5 खाने के चम्मच मैदा और 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर। ये सब चीजें मिलकर क्या करेंगी? हाँ, तो इन सब को एक विस्क से या कांटे से अच्छी तरह फेंटना है। बिल्कुल हमवार हो जाए, कोई मैदे की गुठली ना रहे। तो ये जो मैदा और दूध है, ये अंडे के साथ मिलकर बाइंडर का काम करेगा, यानी आलू और जो सब्जियां हम डालेंगे उन्हें जोड़ कर रखेगा। अच्छा, और बेकिंग पाउडर, वो तह को थोड़ा हल्का, थोड़ा फूला हुआ बनाएगा। जैसे पैनकेक या फ्रटाटा होता है ना, ये उसे बहुत ठोस होने से बचाएगा। ये तो बहुत अच्छा नुक्ता है। अब इस अंडे वाले मिक्सचर में वो जो हमने आलू खुश करके रखे थे, वो डाल दें। ठीक है। और साथ ही इसमें डालें 1 कद्दूकश की हुई गाजर और 1 बारीक कटी हुई हरी शिमला मिर्च। रंगत भी आएगी और जायका भी। बिल्कुल। और हाँ, नमक और काली मिर्च मत भूलें, अपने जायके के हिसाब से। जी हाँ। अब बस इन सबको एहतियात से मिला लें,
ताकि आलू, गाजर, शिमला मिर्च सब अंडे वाले मिक्सचर में अच्छे से कोट हो जाए। ये बन गई हमारी कैसरोल की बुनियाद। और देखें, गाजर की हल्की सी मिठास, शिमला मिर्च का थोड़ा सा तीखापन, ये आलू के साथ मिलकर बहुत अच्छा तवाजुन बनाता है। ये सिर्फ फिलर नहीं है, ये तह के जायके को गहराई देते हैं। सही कहा। अच्छा, अब इसे बेक करना है। एक बेकिंग डिश लें, शीशे की हो तो अच्छा है, या सिरामिक की। इसे अंदर से अच्छी तरह तेल लगा लें, ग्रीस कर लें। ताकि चिपके ना। जी बिल्कुल। अब ये जो आलू वाला मिक्सचर है, इसे ग्रीस की हुई डिश में डालें और चम्मच की पुश से या स्पैचुला से फैला दें, बराबर यकसा तौर पर। कोशिश करें कि तह की मोटाई हर जगह एक जैसी हो। बिल्कुल। अच्छा, ओवन का क्या करना है? उसे पहले से गर्म करना है? लाजमी। ओवन को पहले से 180 डिग्री सेल्सियस या 356 फ़ारेनहाइट पर गर्म कर लें। ठीक है। पहले से गर्म ओवन में ये डिश रखें और इसे तकरीबन 30 मिनट तक बेक करें। 30 मिनट? कब तक? मतलब कैसे पता चलेगा कि हो गई? आप देखेंगे कि तह ऊपर से हल्की सुनहरी होने लगी है, और अगर आप छू कर देखें तो वो पकी हुई महसूस होगी। मतलब अंडा और मैदा जम गए हैं, सेट हो गए हैं। ठीक है। यहाँ दो बातें बहुत अहम हैं। एक तो ओवन पहले से गर्म होना चाहिए। इससे तह को शुरू से ही सही और बराबर गर्मी मिलती है। दूसरा, इस स्टेज पर तह को बहुत ज्यादा नहीं पकाना, मतलब बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना। याद रखें, ये अभी पहला स्टेप है। ओह हाँ, अभी इस पर फिलिंग और चीज़ भी आनी है। बिल्कुल, इसे अभी मज़ीद 15 मिनट बेक होना है। अगर आपने इसे अभी ज़्यादा पका दिया तो आखिर में ये खुश्क या सख्त हो सकती है। बस सेट करना है। ये बहुत ही अहम टिप है, शुक्रिया। तो चलें, जब तक ये हमारी आलू की तह ओवन में सेट हो रही है, हमारे पास तकरीबन आधा घंटा है, तो इसमें फिलिंग तैयार कर लेते हैं। जी, बेहतरीन वक्त है। एक फ्राइंग पैन में तेल गरम करें, दरमियानी आंच पर। ठीक है। तेल गरम हो तो प्याज डालकर नरम होने तक भूनें, 1-2 मिनट। फिर लहसुन डालकर आधा मिनट मजीद, जब तक खुशबू ना आने लगे। ध्यान रहे, लहसुन जलना नहीं चाहिए। हाँ, लहसुन बहुत जल्दी जल जाता है। बिल्कुल। अब कीमा डाल दें, आंच थोड़ी तेज कर सकते हैं। कीमे को चम्मच से तोड़ते जाएं और भूनते जाएं जब तक उसका रंग बदल ना जाए, मतलब गुलाबी से ब्राउन ना हो जाए। ये ब्राउन करना बहुत ज़रूरी है। इसे कहते हैं माइलार्ड रिएक्शन। अच्छा, वो क्या होता है? जब गोश्त की सतह पर मौजूद अमीनो एसिड्स और शक्कर तेज आंच पर पकते हैं ना, तो वो सैकड़ों नए जायके और खुशबू वाले कंपाउंड्स बनाते हैं। इसी से कीमे में वो गहरा, मज़ेदार जायका आता है। वाह, जबरदस्त। तो कीमे को अच्छी तरह ब्राउन करें। अगर पैन में पानी ज़्यादा आ रहा हो तो उसे खुश्क होने तक पकाएं। ठीक है। जब कीमा ब्राउन हो गया, अब इसमें कटे हुए मशरूम और वो दूसरी वाली शिमला मिर्च डाल दें। उन्हें मिक्स करें और कोई 4-5 मिनट और पकाएं, जब तक मशरूम थोड़े नरम हो जाएं और अपना पानी छोड़कर खुश्क कर लें। ठीक है। आखिर में आंच बंद करने से पहले इसमें डालें नमक, काली मिर्च, वो इतालवी हर्ब्स और कटा हुआ पार्सले। अच्छी तरह मिक्स करें, 1 मिनट और चलाएं ताकि मसालों की खुशबू रच बस जाए। बस तैयार है फिलिंग। लीजिए, हमारी जबरदस्त सी कीमा मशरूम फिलिंग तैयार है। क्या खुशबू आ रही होगी। हाँ, ये फिलिंग तो खुद ही बहुत मज़ेदार है। प्याज, लहसुन, कीमा, मशरूम, जड़ी बूटियाँ सब मिलकर एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, इत्मीनान बख्श जायका बनाते हैं। वैसे अगर कोई सब्जी खोर हो तो कीमे की जगह क्या डालें? अच्छा सवाल है। कीमे की जगह आप इतनी ही मिकदार में मज़ीद मशरूम डाल सकते हैं, या कद्दूकश कीवी, जुकीनी, या छोटे टुकड़ों में कटा बैंगन। ओ, बैंगन भी? जी हाँ, या थोड़े से उबले हुए काले चने या लोबिया भी डाल सकते हैं। वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। बेहतरीन मुतबादिल। अच्छा जी, अब तक तो हमारी आलू की तह ओवन में सेट हो चुकी होगी। इसे एहतियात से बाहर निकालें। जी, वो हल्की सुनहरी हो गई होगी। अब जो कीमे की फिलिंग हमने बनाई है, उसे चम्मच से इस बेक्ड आलू की तह पर फैला दें, बराबर हर कोने तक, ताकि हर स्लाइस में बराबर फिलिंग आए। बिल्कुल। फिलिंग के ऊपर अब क्या? चीज। हमें चाहिए तकरीबन 200 ग्राम कद्दूकश किया हुआ चीज। कौन सा चीज़ बेहतर रहेगा? मोज़रेला सबसे अच्छा है, क्योंकि वो फैलता भी खूब है और खिंचता भी है। लेकिन चेडर, गाउडा या कोई भी जो आपको पसंद हो और पिघलता हो, वो चलेगा, या मिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है। चीज को कीमे की फिलिंग पर बराबर फैला दें। और आखिरी सजावट के लिए
तकरीबन 8 पतले गोल कटे हुए टमाटर के स्लाइस। उन्हें चीज के ऊपर खूबसूरती से सजा दें। इससे रंगत भी आएगी और थोड़ी खटास भी। जी हाँ, पकने के बाद हल्की सी खटास और ताजगी देंगे। अब ये हमारा कैसरोल तैयार है वापस ओवन में जाने के लिए। दर्जा हरारत वही रखना है, 180 डिग्री। जी, बिल्कुल वही, 180 डिग्री सी या 356 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसे मज़ीद 15 मिनट के लिए बेक करना है। 15 मिनट या जब तक चीज़ अच्छी तरह पिघल न जाए और ऊपर सुनहरी बुलबुलें न बनने लगे। ये आखिरी 15 मिनट बहुत अहम है। इसी दौरान चीज़ पिघलकर नीचे फिलिंग में मिलेगा, टमाटर थोड़े नरम होंगे, अपना रस छोड़ेंगे और सारे जायके आपस में घुल मिल जाएंगे। सही। ओवन से निकालने से पहले देख लें कि चीज़ पिघल गया है और किनारों पर हल्का सुनहरी रंग आ गया है। जबरदस्त। अच्छा, जब कैसरोल ओवन में है, इन आखिरी 15 मिनटों में हमारे पास टाइम है वो खास सॉस बनाने का। हाँ, वो क्रीमी गार्लिक डिल सॉस। बिल्कुल, वो उस गरम कैसरोल के साथ कमाल का कॉन्ट्रास्ट देती है। बनाना बहुत आसान है। एक छोटे प्याले में डालें 4 खाने के चम्मच खट्टी क्रीम यानी साव क्रीम। ये ना मिले तो गाढ़ा दही लेकर इसमें थोड़ी सी फ्रेश क्रीम मिला लें, काम चल जाएगा। ठीक है। फिर 1 खाने का चम्मच मायोनीज, 2 जुए लहसुन बिल्कुल बारीक कटे या पिसे हुए, नमक, काली मिर्च हस्बे जायका और डिल ताज़ा कटा हुआ। जी, सोया जिसे कहते हैं, तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच। इसकी खुशबू बहुत तेज और फ्रेश होती है। बस इन सब को प्याले में अच्छी तरह मिक्स करें जब तक क्रीमी ना हो जाए। चख कर नमक मिर्च देख लें और इसे फ्रिज में रख दें ठंडा होने के लिए। ये सॉस वाकई जैसा आपने कहा कमाल है। वो कैसरोल के नमकीन, मसालेदार, भरपूर जायकों के मुकाबले में ये ठंडी क्रीमी लहसुन का हल्का सा तीखापन और डिल की वो ताजगी जबरदस्त तवाजुन पैदा करती है। ये लाजमी बनानी चाहिए। बिल्कुल, इसके बगैर डिश अधूरी लगेगी। ये सिर्फ साइड नहीं, ये उस तजुर्बे का हिस्सा है। वाह वाह, क्या खुशबुएं आ रही होंगी किचन से। हमारा बेक्ड पोटैटो और एग कैसरोल तैयार है। एहतियात से ओवन से निकालें, बहुत गर्म होगा। हाँ, थोड़ा ठहरना बेहतर है। जी, इसे काटने से पहले कोई 5 से 10 मिनट सेट होने दें। इससे स्लाइस आसानी से निकलेंगे। ठीक, अब इसे चौकोर या जैसे आप चाहें टुकड़ों में काट ले और देखे वो तह। नीचे सुनहरे आलू, बीच में कीमा, ऊपर पिघला हुआ चीज और लाल टमाटर। क्या मंजर होगा। मुंह में पानी आ रहा है। उसे गरम गरम प्लेटों में निकालें और वो ठंडी सॉस या तो साथ में रख दें या हर स्लाइस पर थोड़ी सी डालकर पेश करें। दोनों तरह से अच्छा है। तो एक बार फिर वो 2 खास बातें याद दिला दूं बेहतरीन नतीजे के लिए। एक तो आलू से पानी खूब निचोड़ना है ताकि बेस क्रिस्पी बने, और दूसरा आलू की तह को शुरू में ज्यादा नहीं पकाना, बस सेट करना है ताकि आखिर में खुश्क ना हो। बिल्कुल दुरुस्त। और जैसा हमने पहले भी बात की, इसमें तब्दीली की बहुत गुंजाइश है। हाँ, मुख्तलिफ कीमे, सब्जियां, चीज सब आजमा सकते हैं। और अगर इसे मुकम्मल खाने के तौर पर पेश करना है तो साथ में एक सादा सा हरा सलाद जिसमें हल्की सी विनेग्रेट ड्रेसिंग हो या कुछ अचार वाली सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत खूब। तो आखिर में हमने क्या देखा? हमने एक ऐसी डिश बनाई जो देखने में वाह वाह है, खाने में लाजवाब और इत्मीनान बख्श है। जी हाँ, जिसमें मुख्तलिफ टेक्सचर्स और जायके, मतलब क्रिस्पी आलू, नरम कीमा, खिंचता चीज और वो ताजगी वाली सॉस, सब कमाल के तवाज़ुन से मिले हुए हैं। बिल्कुल। इसका मतलब यही है कि थोड़ी सी मेहनत और तवज्जो से एक ऐसी डिश बन सकती है जो किसी भी दावत या खास मौके के लिए बेहतरीन है, या बस वीकेंड पर फैमिली के साथ मजे करने के लिए। और अगर हम जरा वसी तनाजुर में देखें तो ये जो तयदार बेक्ड डिशेस होती हैं ना, कैसरोल जिन्हें कहते हैं, ये दुनिया भर में पसंद की जाती हैं। हाँ, ये तो है। कंफर्ट फूड जिसे कहते हैं। बिल्कुल, इनमें खास किस्म का आरामदेह एहसास होता है। अक्सर बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं और बनाने वाले को आज़ादी होती है कि वो अपनी पसंद के अज्जा डाले या बदले। सही। ये वाली तरकीब खास तौर पर इसलिए दिलचस्प है कि ये आलू को एक मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल करती है। बेस के तौर पर, फिलिंग में नहीं बल्कि बुनियाद में। हाँ, ये गैर मामूली है। और वो जो मुख्तलिफ बनावटों का खेल है, उसमें क्रिस्पी, नरम, क्रीमी, पिघला हुआ, वो खाने के तजर्बे को बहुत ही मज़ेदार बना देता है। तो यहाँ एक सवाल जहन में आता है, अगर हम इसमें थोड़ी और तब्दीली करें तो? जी, जैसे आपने कहा, चीज बदल सकते हैं। अगर मोज़रेला की जगह कोई तेज जायके वाला चीज डालें, जैसे तीज चेडर या स्मोक्ड गाउडा,
ओह हाँ, इससे जायका काफी बदल जाएगा, ज्यादा गहरा, ज्यादा तेज हो जाएगा। या फिर कीमे में इतालवी हर्ब्स की जगह कुछ देसी मसाले डाल दें, जीरा, धनिया, हल्दी। ये भी एक दिलचस्प तजुर्बा होगा। जायके का प्रोफाइल बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगा, एक फ्यूजन डिश बन जाएगी। और इसी सोच को आगे बढ़ाएं तो एक आखिरी ख्याल, क्या आलू की तह में गाजर और शिमला मिर्च के अलावा कुछ और कद्दूकश करके डाल सकते हैं, जैसे जुकीनी या शकरकंदी? क्यों नहीं, जुकीनी से नमी थोड़ी ज्यादा आएगी तो उसे शायद ज्यादा निचोड़ना पड़े। शकरकंदी से मिठास आएगी। ये सब तजुर्बात करने की बातें हैं। या कीमे को और हार्टी बनाने के लिए इसमें कुछ बीन्स या दालें मिला दें? बिल्कुल, खास तौर पर सब्जी खोर वर्जन में। और सॉस, क्या इस गार्लिक डिल सॉस के अलावा कोई और सॉस अच्छी लगेगी? हाँ, जैसे कोई तेज टमाटर साल्सा या अवाकाडो की क्रीमी सॉस। वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प आइडियाज हैं। देखें, खाना पकाना एक तख्लीकी सफ़र है। ये तरकीब एक बुनियाद है, उस पर आप अपनी मर्जी के कितने ही रंग भर सकते हैं। तजुर्बात की कोई हद नहीं।